अपने अपने ज्ञान का आदान प्रदान हुआ करता था। कहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या मार्ग है उसका, क्या जिस मार्ग से मैं चल रहा हूं आप भी उसी मार्ग से चल रहे हैं, क्या पाया क्या खोया, इसका नाम था चतुर्मास। और चतुर्मास प्रयागराज पे होता था, इसका पूर्व में नाम चतुर्मासी था। और आज भी संत लोग चतुर्मास करते थे। जैसे मैंने ये कहा कि पहले सेठ साहूकार जाया करते थे तीर्थों पे, तो जब वहां जाते तो संत नहीं मिलते थे, कोई और होता था, बताते थे वो प्रयागराज गए हैं। हजारों संत इकट्ठे होते थे, तो बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े धनी लोग अपने साधनों को गाड़ियों में इकट्ठा करके लेके आते थे कि चलो वहां संतों का सत्संग मिलेगा, संतों का सानिध्य मिलेगा, वह पवित्र वाणी मिलेगी जो हमारे जीवन को सुखमय कर देगी। आपने देखा होगा आज भी पेशवाई निकलती हैं। फर्क इतना है कि पहले राजे महाराजे बग्गियों पे, घोड़ों पे, ऊंटों पे आया करते, सेठ साहूकार आया करते थे, वो नौकर चाकर आया करते थे, और दो दो चार चार 10-10 गाड़ियां उनकी आया करती थीं। पहले टेंट लगते थे, फिर राजे महाराजे आते थे, सेठ साहूकार आते थे, उनके प्यादे वगैरह सब कुछ होते थे, नौकर चाकर होते थे। संतों को विशाल तरह से दान करते थे, भंडारे चलाते थे, और 4 महीने में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन वो सत्संग सुना करते थे। क्या करते थे? सत्संग सुना करते थे, और बैठ करके गुरुओं की शरण में, संतों की शरण में बैठ करके वह क्रिया को अपनाया करते थे, उस सिस्टम को अपनाया करते, उस नाम को सुमिरण किया करते थे, जिस नाम को प्राप्त करने पे फिर और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। नाम चीन सदगुरु मिले, नाम कहावे सोए। सब कह रहे हैं नाम, राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, सब कर रहे हैं, गुड़ गुड़ मीठा, गुड़ गुड़ मीठा, गुड़ गुड़ मीठा कर रहे हैं। मगर बंधुओं, गुड़ गुड़ मीठा नहीं होगा जब तक उस नाम को आप नहीं जान पाएंगे। तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में कहते हैं, कहाँ लगे वर्णव नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। जिस राम की आप चर्चा कर रहे हैं वह राम के तुलसीदास जी कहते हैं वह राम की भी इतनी ताकत नहीं है कि उस नाम का गुणानुवाद कर सकें। वह नाम जो हमारे अंदर है, उस नाम को जानते थे, और प्रयाग में उस नक्षत्र में त्रिवेणी में स्नान किया करते थे। अब थोड़े सा विचार करने की आवश्यकता है। कुंभ नाम क्यों पड़ा? कुंभ नाम इसलिए पड़ा कि वास्तव में ही कुंभ है। जो संगम हो रहा है नदियों का, वो कुंभ के अंदर ही हो रहा है। कुंभ माने घड़ा, और ये जो आपका सर है, जो आपका मस्तिष्क है, जो दूसरे घड़े होते हैं उनका मुंह ऊपर को होता है, इस घड़े का मुंह नीचे को है। इसी के अंदर वो तीनों नदियां हैं, जिसे गंगा कहा जाता है, जिसे जमुना कहा जाता है, जिसे सरस्वती कहा जाता है। संत इन तीनों के नाम को अलग तरह से बोलते हैं।
इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। कई लोगों की मान्यता है कि दो नदियां दिखाई देती हैं, इंगला और पिंगला दिखाई देती हैं। इंगला और पिंगला दिखाई देती हैं, सुषुम्ना दिखाई नहीं देती है। लोगों से आप वार्ता करें, पूछें तो कहते हो किले के अंदर है। नहीं, किले के अंदर ही है वो, पर वो उस किले के अंदर नहीं है, हर किले के अंदर है। जो जीव इस दुनिया में आया है उसके ब्रह्मांड में एक किला रखा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, कोठे ऊपर कोठरी तहां बुलावे यार। कोठे ऊपर कोठरी। तो इंगला, पिंगला जो सुषुम्ना है वो किले के अंदर है। इंगला और पिंगला, इंगला गंगा, पिंगला जमुना। पिंगला को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, सॉरी सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और इंगला को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जमुना में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि जमुना कुंवारी है। जमुना में स्नान करने से यमलोक जाना पड़ता है। क्यों? कि जमुना सूर्य की पुत्री है और यम उसका भाई है। किसका? जमुना के भाई का नाम क्या है? यम, और वो सूर्य का पुत्र है, इसलिए उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। किसमें स्नान करना चाहिए? चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, गंगा में करना चाहिए। और गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। मगर यह बात वही फिर आके इकट्ठी खड़ी होती है कि वो फिर सुषुम्ना कहां गई, वो सरस्वती कहां गई। कोई कहता है वो हरियाणा में निकल रही है, कोई कहता कहीं निकल रही है, कोई कहता कहीं निकल रही है। ये कहीं नहीं निकलती है, सब झूठ बोलते हैं, अनर्गल बात करते हैं, व्यर्थ की बात करते हैं। सरस्वती बहती नहीं है, सरस्वती प्रकट होती है। जहां इंगला पिंगला का मिलान होता है, जहां गंगा और जमुना का मिलान होता है, वहां सरस्वती प्रकट होती है, वहां सुषुम्ना प्रकट होती है। संतों ने इसीलिए उसको सुषुम्ना कहा है और गुरु नानक देव जी ने उसे सुषुम्ना कहा है, जिसमें जाकर के मन सुख पाता है, जिसमें जाने के बाद मन आनंद की अनुभूति करता है, आनंद प्राप्त करता है। वो सबके अंदर है। फर्क क्या? मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि बड़े बड़े राजे महाराजे आया करते, अपने गुरुओं को लेकर के खुद आया करते थे, उनके चेले चपाटे आया करते थे, बड़ा दान करते थे। और महीने 2 महीने 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन जिनके पास जितना सामर्थ्य था वह वहां ठहर करके संतों के सानिध्य में बैठ करके उस आंतरिक ज्ञान को, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करते थे, उस आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करते थे। फर्क क्या हो गया है कि पहले राजे महाराजे आया करते थे बग्गियों पर बैठ करके, ऊंटों पर बैठ करके, हाथियों पर बैठ के, घोड़ों पर बैठ करके। आज संत आ रहे हैं। कौन आ रहे? संत आ रहे हैं। संत सोने की गद्दी पे बैठे हैं, चांदी की गद्दी पे बैठे हैं। आपने देखा होगा 2 डंडे वाले खड़े हुए हैं,
ऊपर छत्र लगा हुआ है। जिन संतों के दर्शन के लिए आते थे उनके पास तो नीचे बिछाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। वह तो चावल का जो चावल उगता है उसको पुलाव बोलते हैं, उसका जो वेस्ट होता है उसको बिछाया करते थे नीचे। वस्त्र नहीं हुआ करते थे, भस्म मल लिया करते थे। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते ही जानिए, ये नाम रूपी धन होए। जिसके पास नाम की पूंजी है, जिसके पास नाम का खजाना, जिसको किसी सदगुरु की कृपा हो गई है, उनके चरणों में बैठ करके उनको नाम का भी ज्ञान हो गया है ना, कि नाम यह चीज है। उसी के लिए कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते ही जानिए, जे नाम रूपी धन हो। जिसके पास नाम रूपी धन है। कबीर धारा अगम की सदगुरु दई बताए, कबीर धारा अगम की सदगुरु दई बताए, उलटताए सुमिरन करो, स्वामी संग लखाए। गुरु महाराज के सानिध्य में बैठ करके, संतों के सानिध्य में बैठ करके, जो गुरु महाराज ने नाम की विधि बताई है, सुमिरन की जो विधि बताई है, ध्यान करने की जो विधि बताई है, भजन करने की जो विधि बताई है, नाम की जो विधि बताई है, वो कहते हैं उलटताए सुमिरन करो। कबीर धारा अगम की सदगुरु दई बता, अगम की, आगे की, संसारिक नहीं। सदगुरु दई बताए, उलटताए सुमिरन करो, स्वामी संग लखाए।